नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत कुमार अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। यह जो है लेसन 2 विद्युत धारा से संबंधित 20 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह जो है इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्ट विद्युत धारा का पढ़ लिया था। जो यूजर्स नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सही है? ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो देखिए, पहला है धारा अदिश है और धारा घनत्व सदिश है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि धारा जो विद्युत धारा होती है वो कैसे राशि है, तो अदिश राशि होता है, जबकि धारा घनत्व जो होता है सदिश राशि है। तो यही आपका क्या है, सही है। लेकिन और सब विकल्प में आप देखें, धारा क्या है, सदिश है और धारा घनत्व अदिश है। धारा कभी सदिश नहीं होता है। ठीक है, दोनों सदिश है ये भी गलत है, दोनों अदिश है ये भी गलत है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि धारा क्या है, अदिश राशि है और धारा घनत्व क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, पिछला वीडियो में धारा घनत्व के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वाट के विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है। बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, तो इस 100 वाट क्या दिया हुआ है, वाट आपको शक्ति दिया हुआ है और शक्ति का जो फॉर्मूला होता है P बराबर V² बटा R होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए 100 वाट दिया हुआ है, P का मान 100 दिया हुआ है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, R का मान। तो आप क्या करें, एक लाइन और आगे बढ़ जाएं, R बराबर क्या हो जाएगा, V² बटा R हो जाएगा। और V का मान कितना है, 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट, तो V की जगह 220 रखेंगे तो स्क्वायर है तो हो जाएगा 220 गुने 220 हो जाएगा। ठीक है, 220 गुने 220 हो जाएगा। और आर का और पी का मान कितना है, 100। तो ये ख़त्म हो गया। ठीक है, और 22 गुने 22 आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 484 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो गया, 484A। अब देखिए यहाँ पे हम बना भी दिए हैं, हिंट भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, किसी चम्मच पर विद्युत लेपन के लिए उसे वोल्टामीटर में रखते हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन है एनोड के स्थान पर रखते हैं कि कैथोड के स्थान पर रखते हैं, एनोड तथा कैथोड के ठीक मध्य में कि अपघट विलयन में किसी भी स्थान पर। तो इसका सही आंसर होगा कैथोड के स्थान पर। ठीक है, तो किसी चम्मच पर विद्युतीय लेपन के लिए उसे वोल्टामीटर में किसके स्थान पर रखते हैं, तो कैथोड पर रखते हैं। देखिए, बैटरी का 2 सिरा होता है, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। एनोड माइनस होता है और कैथोड क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, आगे है विभवांतर की शुद्ध माप के लिए आप किसे पसंद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए है 50 ओम प्रतिरोध है, 1000 है और 10,000 ओम प्रतिरोध है। तो एक बात जानिए कि प्रतिरोध क्या होता है, तो विद्युत धारा के प्रवाह में जो विरोध करता है, बहने में जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसको जो प्रवाहित होने में विरोध करते हैं उसको हम क्या करते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पे अगर जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा आपका क्या होगा, विद्युत धारा उतना, ठीक है, कम प्रवाहित होगा। तो विभवांतर की शुद्ध माप के लिए आप किसे पसंद करेंगे, तो 50 ओम, क्योंकि सबसे कम कौन है, 50 ओम प्रतिरोध। तो 50 ओम इसका सही आंसर हो जाएगा, 50 ओम प्रतिरोध वाला विभव मापी होगा। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध आर, लंबाई एल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए तथा विशिष्ट प्रतिरोध रो हो, तब ये पिछला वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि ये जो होता है किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई का समानुपाती होता है, क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है और दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा एल बटा ए। और जब समानुपाती हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा और जिसे रो कहते हैं। तो इस ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है।
तो याद रखिएगा आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो अनंत होता है। ठीक है, तो 6 का सही आंसर क्या हो गया आपका, डी हो गया। नेक्स्ट, नीचे दिए गए चित्र में धारा के बहाव को दिखलाया गया, धारा आई का मान ज्ञात करें। देखिए ये किरचॉफ का पहला नियम से आपको बनेगा कि किसी बिंदु पर, यहाँ देखिए यहाँ से आपको कितना 2 एम्पियर का धारा जा रहा है, यहाँ से 2 एम्पियर का धारा, तो यहाँ से आपका टोटल कितना धारा गया, 4 एम्पियर का धारा। अब देखिए इस बिंदु पर आएगा, अब यहाँ से 1 एम्पियर इधर चला गया, तो इधर कितना गया होगा, 3 एम्पियर। ध्यान देने वाली बात है, टोटल 4 एम्पियर यहाँ तक आया, 1 एम्पियर इधर चल गया तो इधर 3 एम्पियर आया। अब देखिए यहाँ पे यहाँ तक आया 3 एम्पियर, अब इधर चला गया 1.3 एम्पियर, तो इधर कितना बचा, यानी 3 एम्पियर में से इसको घटा देंगे, 3 माइनस 1.3, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा बताइए। तो 3 में से आप घटाइएगा तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा, 1.7 एम्पियर। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो गया आपका 1.7 एम्पियर। फिर से एक बार देख लीजिए, 2 एम्पियर 2 एम्पियर 4 एम्पियर यहाँ, 1 एम्पियर इधर चला गया, तो इधर कितना बचा, 3 एम्पियर। ठीक है, और 3 एम्पियर में इधर ये आई का मान आपसे पूछ रहा है, इधर गया 1.3, यानी क्या हुआ होगा, यानी 3 में से 1.3 इधर चला गया, तो इधर कितना बचा, तो 3 माइनस 1.3 यानी कितना हो गया, 1.7 हो गया। ठीक है, 8 है, नीचे दिए गए गैल्वेनोमीटर का पठन शून्य है तब प्रतिरोध x का मान होगा। तो देखिए जब गैल्वेनोमीटर का से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होता है तो व्हीटस्टोन ब्रिज का संतुलन का स्थिति होता है, और व्हीटस्टोन ब्रिज में जो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, यानी इसमें इसको गुना कर देंगे, इसमें इसको गुना कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए है 10 और x गुना करेंगे तो 10x हो गया, और ये 7 में 40 से गुना करेंगे तो 7 गुने कितना हो गया, 40 हो गया। 1 जीरो से 1 जीरो, हमको x का मान निकालना है, तो x बराबर कितना हो गया, 728। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, डी। यहाँ पे देखिए हम हिंट में भी आपको बना दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो व्हीटस्टोन जो ब्रिज का संतुलन का स्थिति होता है उसमें याद रखिएगा गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होता है, और जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों बराबर होता है, मतलब इसमें और इसका प्रतिरोध का गुणनफल और इसके प्रतिरोध का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए आगे क्वेश्चन है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो याद रखिएगा एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है, और 1 एम्पियर घंटा बराबर 3600 कूलम होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, आवेश का। देखिए ये सारे जो ऑब्जेक्टिव है ये एनसीईआरटी बेस्ड है, और ये सारे प्रश्न को आपके एग्ज़ाम में आने का बहुत चांसेज बनता है, इसलिए सब प्रश्न को आप नज़रअंदाज ना करें, सबको याद कर लें। तो ऋण आवेश का प्रवाह होता है, तो याद रखिएगा ऋण आवेश का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऋण आवेश का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, तो 10 का आंसर ए होगा। आगे किसी धातु का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध का मान क्या होता है, तो उसका प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो किसी धातु का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, तो ये आपको होता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध 50,000 ओम होता है। ठीक है, 50,000 ओम होता है। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, 50,000। अब आपका है गतिशीलता, मोबिलिटी का सही मात्रक, पिछला वीडियो में आप देख लीजिएगा, हम गतिशीलता का डिफिनेशन लिखे थे, अब उसका एसआई मात्रक, तो इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर प्रति न्यूटन, एम्पियर मीटर प्रति न्यूटन होता है, याद रखिएगा इसको। जब प्रश्न को आप रट जाए, एक बार दो बार देखिए, आपको याद हो जाएंगे सारे प्रश्न। देखिए ये जो होता है 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। ये देखिए 2 नंबर प्रश्न में भी आते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कम से कम भी तो ये 4 से 5 बार आपका क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो इसका आप ये जो बनेगा, आपको एक जूल का नियम बताए हैं, H बराबर I² RT, और यहाँ पे I का मान आपको दिया है, R का मान भी दिया है, और टी का मान भी दिया है। ठीक है,
तो आई का मान आपको पता नहीं है, तो यहाँ से हम आप निकाल सकते हैं ओम के नियम से, भी इज इक्वल टू आई आर। तो आई का मान क्या हो जाएगा, आई का मान हो जाएगा भी बटा आर हो जाएगा, भी बटा आर हो जाएगा। तो भी आई की जगह भी बटा आर रख दीजिएगा और इसका सारा का मान सोल्व करिएगा, तो इसका आंसर आपको आएगा 28 कैलोरी आएगा। ठीक है, तो 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, तो उत्पन्न ऊष्मा जो होगा कितना होगा, 2800 कैलोरी होगा। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा। तो देखिए कार्य, विभव का फॉर्मूला क्या होता है, विभव बराबर जो होता है, विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। तो हमें कार्य निकालना है, तो आवेश इधर गुना हो जाएगा, तो आवेश कार्य बराबर विभव गुने क्या है, आवेश। देखिए यहाँ पे हम लिख चुके हैं, अब देख लीजिए यहाँ पे हम, कार्य बराबर क्या है, विभव गुने आवेश है, और विभव आवेश क्या होता है, आवेश धारा गुने समय होता है। तो विभव 15 है, धारा 10 एम्पियर है और समय भी 10 सेकंड है। आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 जूल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 1500 जूल। जो भी ये न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न है ये आपको 2 नंबर में भी आते हैं, तो आप इसको आप अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करके एक बार 2 बार इसको लगातार आप प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आपका ये जो सारा क्वेश्चन है ये सेट हो जाए। जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये सब जो वीडियो में, उसको आप छाटें, अलग एक नोट्स बनाएं और उसको आप बनाने का प्रयत्न करें। ठीक है, समान प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को पहले श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम का क्या फार्मूला होता है, श्रेणी क्रम का R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 इस प्रकार से, और समांतर क्रम में 1/R1 1/R2 और 1/R3। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समान प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो श्रेणी क्रम के कुल प्रतिरोध तथा समांतर क्रम के कुल प्रतिरोधों का अनुपात, तो ये याद रखिएगा कि ये जो अनुपात आता है वो कितना आता है, n², लेकिन ऊपर पहले श्रेणी क्रम होगा और नीचे क्या होगा, समांतर क्रम होगा, तब दोनों का अनुपात क्या होगा, n² होगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, ये सारा प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड है, इसलिए सारे प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ें। 4 प्रतिरोध कुंडली जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 4 ओम है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अब देखिए समांतर क्रम का क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 1 प्लस R3 और 1 प्लस R4 होता है। अब देखिए इसमें जो है सभी प्रतिरोध का मान कितना है, 4 ओम है। देखिए यहाँ पे हम बना दिए हैं, तो नीचे लिख दिए हैं 1/4 1/4 1/4, 4 एलसीएम हो गया, ऊपर कितना हो गया 1 1 1 1, यानी कितना हो गया ऊपर 4/4 1 कट गया, तो R का मान कितना हो गया 1 ओम। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 1 ओम। तो 4 प्रतिरोध कुंडली जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 4 ओम है, समांतर क्रम में जोड़ी गई है, तो समतुल्य संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा, 1 ओम होगा। ठीक है, सब न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न है। अब देखिए विद्युत हीटर में किस पदार्थ का व्यवहार किया जाता है, तो ये विद्युत हीटर में जो है आपको नाइक्रोम के तार का जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट है प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसा ही मात्रक, 19 नंबर प्रश्न है, तो ये K इनवर्स होता है। सब प्रश्न को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन कम से कम भी तो 4-5 बार ये रिपीट हो चुका है। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो इसका सही मात्रक होता है K इनवर्स होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न है, स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप होता है तो बढ़ता ही जाता है, नहीं बढ़ता नहीं जाता है, पहले प्रथमतः बढ़ता है तब घटता है, ये भी आपको गलत है। प्रथमतः घटता है तब बढ़ता है, ये भी गलत है। देखिए स्विच ऑन करने के बाद इलेक्ट्रिक बल्ब का जो ताप होता है पहले बढ़ता है और फिर स्थिर हो जाता है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। स्विच ऑन करने के बाद इलेक्ट्रिक बल्ब का जो ताप होता है पहले बढ़ता है और फिर क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो ये थे दोस्तों आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका 20 जो है ऑब्जेक्टिव था। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके ऑब्जेक्टिव हैं, इस सारे ऑब्जेक्टिव को आप याद करें, और धीरे धीरे जो है आपका सिलेबस कंप्लीट होता चला जाएगा। आज ये 2 लेसन आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन का कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट्स और करंट। इसके बाद हम लोग तीसरे चैप्टर के बारे में अब नेक्स्ट
वीडियो में तीसरे चैप्टर फिजिक्स का पढ़ेंगे, चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चुंबक मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, वही महत्वपूर्ण है। इसके बाद 2 टॉपिक आपका और रहेगा। ठीक है, तो 3 टॉपिक और इसमें आपको बच गया ऑब्जेक्टिव सेक्शन का। इसके बाद जब हम ये तीनों आपका करा देंगे तो आपका टोटल जो है आपको 35 मार्क्स का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपको 2 मार्क्स का करवाएंगे और फिर 5 मार्क्स का करवाएंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए वीडियो में और मेहनत करते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।